नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों मेष राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और अब उन्हें आगे क्या जानने की ज़रूरत है। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, घर परिवार हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसके लिए आप चिंता में हैं। ये आपका कोई काम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी ऐसी विश हो सकती है जिसको पूरा करने के लिए आप अभी तक बहुत मेहनत कर रहे थे। हो सकता है पूरा कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया हुआ था और आप कॉन्फिडेंट थे कि आप ऐसा कर पाएंगे, पर शायद ऐसा नहीं हो सका। इसलिए अब आप बहुत ज्यादा बेचैन हैं। आपको समझ भी नहीं आ रही कि अब किया क्या जाए, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है या हो सकता है। ये कुछ ऐसा था जिस पर आपने बहुत देर से अपना फोकस रखा हुआ था, अपनी नजर रखी हुई थी। ये आपका कोई गोल हो सकता है या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वक्त आप काफी इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा बोझ तले दबे हुए हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आप इसे लूज कर चुके हैं। अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर समझ नहीं पा रहे कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपने अपनी पूरी कोशिश की। आपसे जो भी हो पाया आपने किया। रात रात भर जागे, सोच विचार करते रहे, अपनी नींदें खराब की। अब आपको अगर महसूस हो रहा है कि ये आपके हाथ से जा चुका है, आप जो भी कर सकते थे आपने करके देख लिया, अब आपको लग रहा है कि यहां पर अब आपकी बात नहीं बनेगी, तो अब आपको आगे का सोचना चाहिए। अगर तो अभी भी आप यहीं पर और काम करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी विश है, आप करते रह सकते हैं। पर अगर आपको अब और उम्मीद नहीं है और आप इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, तो फिर आपको आगे का रास्ता देखना चाहिए। हो सकता है इस वक्त आपके सामने 2-3 ऑप्शंस हों, 2-3 डायरेक्शंस हों, और आपको सही फैसला करना है कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अगर आप अपनी ऑप्शंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी एक सही का चुनाव नहीं कर पा रहे, तो प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बहुत ज़रूरी है। कोई भी फैसला इमोशंस में आकर मत कीजिएगा। अब तक आपने जो भी लेसन सीखे, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया, उनको मद्देनजर रखते हुए ही आगे का कोई फैसला कीजिएगा। हर चीज की एक लिमिट होती है, कोशिशों की भी लिमिट होती है, डिजायर्स की भी लिमिट होती है। कोई ऐसी जगह जहां पर आपकी बात नहीं बन रही, आपने बहुत कोशिश की, उसके ऊपर और कोशिश करते जाना भी ओवर द लिमिट हो जाता है। अपने लक्ष्य के लिए मेहनत ही ना करना, कोशिश ही ना करना, वो भी सही नहीं। पर हाँ, अगर आप कहीं मेहनत कर रहे हैं पर आपको उसका फल ही नहीं मिल रहा, तो वहां पर मेहनत करते जाना भी वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो सकता है। बहुत बार हम अपने लिए डायरेक्शन चूज कर लेते हैं, पर वहां हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हमारी किस्मत ने हमारे लिए कोई और ही रास्ता चुना होता है। तो अगर आप कहीं बहुत काम कर रहे हैं पर आपको वहां कुछ भी नहीं मिल रहा, तो एक बार इस पर ध्यान देके देखिए। हो सकता है ये रास्ता आपके लिए
है ही नहीं या फिर आपके लिए सही नहीं है। इस दुनिया में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने अपने लिए जो रास्ता चुना, बाद में उन्हें पता चला कि वो उनके लिए था ही नहीं। उन्हें अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ी और फिर उन्हें सक्सेस हासिल हुई। तो इसीलिए हम सबको अपनी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए और हमें अपने विचारों में, अपने काम में थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। हर वो इंसान जो समय के साथ, सिचुएशन के साथ ढलना जानता है, झुकना जानता है, वो कभी भी टूटता नहीं और ना ही बिखरता है। तो इसीलिए समय के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप को बदलना सीखिए। तो इस वक्त अगर आपका कोई काम नहीं बन पा रहा तो आप अपने और किसी रास्ते के बारे में सोच सकते हैं, अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। बाकी आपकी क्या सोच है, आपको क्या सही लगता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सलाह तो आपको सब देंगे, पर हाँ, आप ही जानते हैं आपके लिए सही क्या है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।